रावण की विशेषताएं। महान ज्योतिषाचार्य, ज्ञानी, अपनी प्रजा का संरक्षक, शिव का महान भक्त। असुरों का सम्राट होने के बाद भी रावण की एक भूल ने उसके संपूर्ण आचरण पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। रावण को रामायण के प्रतिनायक के रूप में देखना गलत नहीं है, लेकिन सीता हरण जैसी उसकी अक्षम्य भूल ने रावण के पूरे स्वरूप को ही बदल कर रख दिया और वह सिर्फ एक नकारात्मक चरित्र बनकर रह गया। रावण ने अगर अपने जीवन की यह सबसे बड़ी भूल ना की होती तो शायद संसार उसके किसी अन्य स्वरूप से ही परिचित होता। परंतु पौराणिक दस्तावेजों के आधार पर यह भी माना जाता है कि रावण ने अपने अमरता का वरदान तो मांग लिया था, लेकिन उसके लिए यह एक अभिशाप बनकर रह गया था। रावण को यह वरदान मिला था कि उसका अंत एक मनुष्य के हाथ से ही होगा। इसलिए ये जानते बूझते कि सीता को हरना उसके जीवन पर संकट ला सकता है, उसने ये कदम उठाया। परंतु कुछ दस्तावेजों में रावण की मौत का राज इससे भिन्न है। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण ने अपने वरदान के तौर पर ये मांगा था कि जब उसकी नियत उसकी पुत्री के लिए बिगड़ जाए, वही उसका अंत का कारण बने। तो क्या सीता रावण की पुत्री थी? क्या रावण जानता था कि सीता उसकी पुत्री है या उनके प्रति आकर्षण अनजाने में हुआ? अद्भुत रामायण के अनुसार दंडकारण्य में गृत्समद नामक एक ब्राह्मण लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदें डालता था। जब रावण असुरों के विनाश के उद्देश्य से यज्ञ कर रहे ऋषि मुनियों की हत्या के पश्चात उनके रक्त को उसी कलश में भरकर अपनी पत्नी मंदोदरी को देता है, तो वह उसके साथ ही एक चेतावनी भी देता है कि यह विष से भरा कलश है, इसे ध्यान से रखा जाए। पति की अनदेखी और असंतुष्ट वैवाहिक जीवन से तंग आकर मंदोदरी उस कलश का पान कर लेती है, लेकिन उस कलश में लक्ष्मी के आधारभूत तत्व थे जो मंदोदरी के रक्त से मिलकर उसके गर्भ में एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। मंदोदरी उस भ्रूण को अपने पति और वंश के लिए घातक मानकर उसे धरती में गड़वा देती है। राजा जनक को खेत में यही कन्या मिलती है, जो लक्ष्मी का स्वरूप माता सीता है। सीता की ही वजह से रावण को अपने अंत का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च शक्ति। अद्भुत रामायण में सीता को एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति के रूप में बताया गया जिसके साथ के बिना राम कुछ भी कर पाने में असफल थे। अद्भुत रामायण में राम और सीता के जीवन के उन पहलुओं को उकेरा गया है जो वाल्मीकि रामायण से थोड़े भिन्न या कहे अनछुए हैं। रावण के वध के पश्चात जब संसार भर से ऋषि मुनि अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सीता के प्रति सम्मान व्यक्त कर यह कहा कि सीता ने बहुत कुछ सहन किया जिसकी वो कतई हकदार नहीं थी। इसके बाद सीता ने उन्हें सहस्रमुख के साथ युद्ध की घटना सुनाई। अद्भुत रामायण में उल्लिखित है कि सहस्रमुख से युद्ध करते समय राम उसके बाण से अचेत हो गए। तब सीता ने अपना विकराल रूप धारण कर सहस्रमुख के सभी सिर काट डाले। सीता ने प्रलयकारी महाकाली का रूप धरा जिसे देखकर प्रभु राम भी भयभीत हो गए थे। राम अपनी स्मृति खो चुके थे। ऐसे हालातों में ब्रह्मा ने उन्हें अपने स्पर्श के द्वारा उन्हें सब कुछ याद दिलाया। उस समय स्वयं ब्रह्मा ने ये स्पष्ट कर दिया था कि सीता के बिना राम कोई भी उद्देश्य पूर्ण नहीं कर सकते। सीता के क्रोधित रूप को देखकर राम ने उनके सहस्र नाम का जाप किया, जिसके बाद सीता ने अपना रौद्र रूप त्यागा। सीता के त्याग के बाद राम का तेज भी समाप्त हो जाता है। राम के भक्त भी इस घटना के बाद उनके जीवन में क्या हुआ, इसके विषय में ना तो जानते हैं ना जानने का प्रयत्न करते हैं। आनंद रामायण के अनुसार विभीषण अपनी पत्नी के साथ दौड़ते हुए राम के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर ने अपने पिता की मौत का प्रतिशोध लेने के लिए लंका पर आक्रमण कर दिया है और वह राम को मारने की भी मंशा रखता है। राम अपनी सेना के साथ मूलकासुर के अंत के लिए गए, लेकिन 7 दिनों तक चले भयंकर युद्ध के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। तब ब्रह्मा जी ने ये कहा कि केवल सीता ही उस राक्षस का अंत कर सकती हैं। सीता को बुलाया गया और उनके देह से निकली तामसी शक्ति से चंडिकास्त्र का निर्माण हुआ। इसी अस्त्र से मूलकासुर का अंत हुआ।
वाल्मीकि रामायण में भी सीता को निर्भया, स्वाभिमानी और स्पष्ट वक्ता के तौर पर बताया गया है। अरण्यकांड के 10वें सर्ग में एक प्रसंग के अनुसार जब राम दंडक वन को राक्षसी आक्रमण से मुक्त करने के लिए प्रस्थान करते हैं तो सीता उन्हें पहले ही सावधान कर देती है कि बिना किसी अपराध के किसी के भी प्राण लेना सही नहीं है। इसीलिए दंडकारण्य में रहने वाले राक्षसों का वध करना सही नहीं है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 11 सर्ग में यह उल्लेख मिलता है कि सभी समुद्रों सहित समस्त पृथ्वी पर असुरों का ही एकाधिकार था। विष्णु के साथ हुए युद्ध में सभी दैत्यों की हार हो जाती है और सत्ता देवताओं के हाथ में चली जाती है। विष्णु से भयभीत होकर सभी राक्षस अपना लंका निवास छोड़कर पाताल में चले गए थे। रावण ने ही इन सभी राक्षसों का उद्धार किया और लंका का शासन हासिल किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।